की जन्म भूमि, तो वो हमेशा अपने प्रवचन में बताते हैं कि जिस जिस जहाँ उनका जन्म हुआ ये वो डेयरी है और ये उनका कमरा है और यहाँ पूज्य माता पिता के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ। धन्य है ये धरती। और बस यही कह सकते हैं कि मातृ देवो भव, पुत्र पितृ देवो भव, गुरु देवो भव और संसार देवो भव। जय जन्म धाम, जय कर्म धाम, जय शिक्षण धाम, जय दिव्य धाम, जय कुल धाम, जय गुरु धाम। इस जन्म धाम से महाराज जी के जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो जिस अच्छाई और सच्चाई के साथ पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को अच्छा संदेश दे रहे हैं और जात पात छुआछूत सभी आडंबरों से दूर लोगों को एक नई मानव जो है मानवता को आगे रखते हुए जो अपना मिशन चला रहे हैं। बस और जिस तरीके की आज सेवा देखी है सबके बीच में, बागेश्वर धाम सरकार जी के पूरा इस एरिया को स्वर्णिम एरिया हो चुका है। ये आने वाले दिनों में हजारों हजार लोगों के लिए रोजगार पैदा ऑलरेडी कर रहा है, करेगा और बहुत ही पॉजिटिविटी इस पूरे एरिया में। तो पूज्य महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी के जन्मभूमि को प्रणाम करता हूँ और यहाँ से सबके लिए शुभकामनाएं और सबका आशीर्वाद और बना रहे, बस यही कामना करता हूँ। और महाराज जी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे खिलखिलाते हुए पूरी दुनिया में अपनी जो जन जागृति के माध्यम से अपनी भावनाएं सच्चे और अच्छे माध्यम से रख रहे हैं, हमेशा उनको सफलता मिले, ऐसी कामना करते हैं। कि आज हम बहुत जल्दी दरबार हो जाना है और जल्दी सो भी जाएंगे। फिर वो आ गए मंडलों का प्रशस्ति पत्र बंटना था, पदयात्रा वाले, उनका प्रशस्ति पत्र बटा। उसके बाद में मरीज बहुत गंभीर थे, सो मरीजों को मिले। फिर 4 बसें भर करके जबलपुर से लोग आ गए, सो उन्हें भभूति बांटी, 4 बसों को रवाना किया, नहीं तो उनका किराया एक्स्ट्रा लगता, रात रुकते तो वो। हमने सोचा काहे को बेफिजूली में उनका किराया एक्स्ट्रा लग जाए, सो उन्हें रवाना किया। फिर भोजन पाए, फिर माया जाल में फंस गए। माया जाल मतलब कोई ना कोई बच्चा लेके, कोई छोटा बच्चा है, किसी का नामकरण करना है, किसी का झाड़ा लगना है, किसी का उतारा होना है, काऊ के भूत पकड़ने। वहां पर मंच पे बैठ गए, लंबी लाइन लग गई, घेर गए भाई साहब। और आज ही हम सोच रहे थे कि जल्दी आ गए गुरु, जल्दी दरबार लग जाएगा, और आज ही लेट हो गए। हमें एक बात याद आई, कहो तो बताएं। हम सोचें कछु और है, प्रभु सोचें कछु और। हम मनुष्य कुछ भी सोच लें, जो भगवान सोचता है वही होता है। इसलिए देर से आए, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। लौट के बुद्धू घर को आए। ज्यों के त्यों दरबार के मंच पर बुद्धू आई गए। पर वो भी एक काम ही है, वो भी सेवई है, नाच तो रहे नहीं थे। वे भी तो भगत ही है, अब भी दुश्मन थोड़ी है। वे भी भगत ही है, तो भभूति देना ठीक है, मरीजों को फ्री करना भी ठीक है, छोटे बच्चों को भी फ्री करना ठीक है। जो हो रहा सब बढ़िया हो रहा है, जो होगा वो और बढ़िया होगा, और जो नहीं होगा वो हलवा होगा। देखो मनुष्य की सोच। हाँ भाई सीता, हाँ है
बच्ची धाम से हुई है, नाम रखवाना है। हवेली में आ जाओ यहाँ से। जा जगह जननी भवानी। अरे तो ठीक हो जाए माता, का टेंशन। बढ़िया पेपर होगा, पर पढ़ तो ले ढंग से। खुशी रहो, आशीर्वाद तो है ही है तुम पे, तुम तो बालाजी की बिटिया हो। हाँ अच्छे से। अब बालाजी थोड़ी पेपर लिखने जाएंगे। खुशी रहा, पास हो जाए। आ गए? हाँ है। ठटरी के बारे दरबार लगा लें दे। अब यही माया ही जानो। चलो बैठो, सुनो। आज का दरबार अंतिम दिन का है, जिंदगी का नहीं, महीने का, इस सत्र का। 21, 22, 23 तारीख को पुनः दरबार यहीं पर लगाया जाएगा। 3 दिन 19, 20, 21 मुंबई में है। 17, 18 भिवंडी सनातन मठ में दिव्य दरबार लगाया जाएगा। इसके बाद जनवरी में यहीं पर है। जनवरी के बाद फरवरी में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक यहीं पर है। 22 तारीख को जिनकी 21 पेशी पूरी हो गई, पर्चा बने, उनका मेला लगाया जाएगा। जनवरी में जिनको दीक्षा लेनी है, उनके कान फूंके जाएंगे। फरवरी में 6 फरवरी से 12 फरवरी तक हमारे द्वारा भागवत कथा सुनाई जाएगी। 13, 14 और 15 तारीख को फरवरी में विशाल कन्या विवाह का आयोजन है। तीन 300 बेटियों का घर बसाया जा रहा। पंद्रह फरवरी को कन्या विवाह उत्सव के बाद आगे की सूचना दी जाएगी। कल बहुत बड़ा दिन है, 4 तारीख है। कल रात्रि 9 बजे ऑनलाइन हनुमान चालीसा और सन्यासी बाबा का हवन है। बैठो, आवाज खुल जाए। बैठो बैठो, बैठो बैठो बैठो। ए निकल जान दो, निकल जान दो, निकल जान दो, बाहर निकल जान दो। कल जो हवन होना है वो 3 सेट में किया जाएगा, क्योंकि यहां यदि हमने हवन करवा दिया तो पता लगे हवन में ही कौन हुआ भूत भरे आओ और फायर ब्रिगेड हो गई। बोले क्या? बोले लंका दहन हो गया। इसलिए व्यवस्थित सुरक्षित हो सके तो कल का हवन 3 सेट में है। 9 बजे रात को कल ऑनलाइन हवन सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा के लिए
करवाया जाएगा। तीन जनवरी को इसी ग्राउंड में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जाएगी। 24 तारीख से दिसंबर में 30 तारीख तक भिलाई छत्तीसगढ़ में कथा गाई जाएगी। आज हम कोई बात नहीं सुनाएंगे, केवल डेटें पढ़ाएंगे। सुनो, बहुत मजेदार बात है काम की। पूछो क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। हम लोग कितना भी कुछ सोच लें, होता वही है जो भगवान सोच लेते हैं, और उनके सामने किसी की चलती, जो भगवान सोचते हैं वही होता है। तो भगवान सोचते क्या है? बोले भाई भगवान तो सबके हित के लिए ही सोचते हैं। अरे वाह महाराज, यदि सबका हित सोचते होते तो हमारा पहले भला हो जाता। तो सुनो, कमरा में खिड़की लगी हो, पर्दा लगे हो, और सूर्योदय हो जाए, पर पर्दा यदि मोटा होगा तो अंधेरा ही रहेगा। अब दिन हो गया कि नहीं हो गया, इसका पता कब लगेगा? जब पर्दा हटाओगे तभी तो पता लगेगा, जब खिड़की खोलोगे। बोलो हाँ जी या ना जी? बोलो। उसी प्रकार भगवान की कृपा बरस रही है, पर वो कब तुम्हें अनुभव में आएगी, कब लगेगा कि सच में कृपा हो गई कि नहीं भाई? जब आप अपने अंदर के पट को, अब अंदर का पट क्या है? अज्ञान का पर्दा हटाओ, ज्ञान का दीपक जलाओ।